पिक्चर भी कोई देखने को चाहेगा नहीं। प्रोपेगेंडा फिल्म है, उसको पहले सीन से ही एक मौका मिल जाता है बोलने के लिए। जी, मुस्लिम्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी सब हिंदू जागना चाहिए हम लोग को। हर एक चीज़ पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। केरला में ऐसा होता है, मैं खुद केरला से हूँ। हिंदुस्तान में ये मैसेज जाना चाहिए। ऐसी मूवी ही बननी चाहिए। इस्लाम की अगर मैं बात करूं तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारा धर्म खतरे में है, जो बहुत ज़रूरी नहीं थे। ये पिक्चर बहुत अच्छा है और इस पर सब लोगों ने सबक लेना चाहिए ये पिक्चर पे। और मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक निवेदन करूंगा, जैसे आमदार नितेश राणे ने करा है कि ये पिक्चर को टैक्स फ्री किया जाए, तो माननीय सुधीर मुनगंटीवार जी जो वित्त मंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने इसको जल्द से जल्द टैक्स फ्री करना चाहिए ताकि मैक्सिमम बच्चियाँ ये लोग पिक्चर देख सकें और इससे सबक ले सकें। एज अ वुमेन ऐसा नहीं, एज अ मदर कहूँगी कि सभी बच्चों को, चाहे वो लड़के हो या लड़कियाँ हो, सब ने इससे सबक लेना चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए। हमारे समाज में क्या हो रहा है इसका एकदम मतलब जो प्रेम में अंधे होके जो करते हैं ना, ये करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और इससे और कुछ नहीं कह सकती हूँ। सुन्न हो गई देख के, रियलिटी है तो हमको उससे कुछ ना कुछ तो सीखना चाहिए। और आगे का पैर रखने से पहले नीचे देखना चाहिए कि हमारे पैर के नीचे ज़मीन है या नहीं है, इसका तो भी अंदाज़ लेना चाहिए पहले। बहुत ज़्यादा नहीं, क्या हालत हो गई है। हम कभी ऐसा देख के लगा कि अरे हम कितनी सेफ जगह पे आज है। अगर ऐसे कहीं होते तो कैसे होता, उनको देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। समाज का सब, हम तो सब तो समझते हैं कि सब हमारे भाई है, लेकिन सब कोई भाई नहीं है। ये सोच समझ के चलना है सबको। इससे सबक लेना चाहिए, लड़के लड़कियों ने दोनों ने सबक लेना चाहिए। बहुत अच्छी फिल्म बनी हुई है। यंग जनरेशन को क्या सबक लेना चाहिए आज के दौर पर? सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। इतना होने के बाद भी नहीं सुधरे तो फिर उनकी तकदीर है। आप क्या कहना चाहते हो? नहीं, आंखें खोल के रखो, जो आजू बाजू में हो रहा है वो देखो। सिर्फ अपना ही मत देखो कि अभी सब कुछ अच्छा लगता है, जैसे दीवानापन वगैरह है, वो सब ज़रूरी नहीं है। आप आजू बाजू में देखो, पैर के नीचे देखो, तभी आगे चलो। यही मेरा एक कहना है। सर, जिस तरह से पिक्चर को बहुत कम जगह रिलीज किया है, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि कम होगा तो अवेयरनेस भी कम होगी। नहीं, रिलीज होना चाहिए पिक्चर। अच्छा और उपदेश देने वाला पिक्चर किसी को अच्छा नहीं लगता है। जब कोई अच्छी बात है, समाज को सुधारने की बात है, अच्छा लड़की को लड़के को जब समझाने की बात है, तब उस टाइम पे कोई सुनता नहीं। वैसे ये पिक्चर भी कोई देखने को चाहेगा नहीं। जो अच्छा है वो कोई चाहता नहीं है, जो बुरा है उसकी चाह रहती है अपने मन में। रियलिटी होती है, हार्ड हिटिंग पिक्चर होती है, लोग क्यों इससे खिलाफ होते हैं? क्योंकि मैंने जब भी देखा जो ऐसी पिक्चर आती है, लोग सच्ची घटना पर जो भी फिल्म आती है वो नहीं चल पाती। मार धाड़ वाली, दंगा मस्ती वाली फिल्म ज़्यादा चलती है। क्या रीजन लगता है क्यों नहीं चलती? सच्चाई लोग बर्दाश्त नहीं करना चाहते। हाँ, अब फिर ये है अपने सोशल, ये है, एक ने बोलना चलो ना चाहिए, दूसरे ने अपोजिट बोलना ही चाहिए, बंद कर दो उसको। ये तो हमारा ही ये है, ये राजनीति पॉलिटिक्स के कारण सब ये होता है। लेकिन पेरेंट्स और उनके बच्चों ने देखना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक समाज ने देखना चाहिए, दूसरे समाज, सब ने देखो और सब सीखो कि हम जो कर रहे हैं, अगर गलत कर रहे हैं तो उसी सही रास्ते पे आ जाओ। अगर सही रास्ते पे चल रहे तो अच्छा ही होने वाला है हमारा। तो ये सबके दोनों समाजों ने देखना चाहिए। क्या मैसेज दोगे सबको? मैं यही चाहती हूँ कि सब लोगों ने सोच समझ के पैर रखो। सब लोगों को यही कहना है कि हमारे माँ बाप को जो हम देखते हैं, सब करते हैं, हमारा कहीं तो भी बेस है, उसको छोड़ के मत चला करो। और जो भी है ना, सोच समझा माँ बाप पर क्या बीतती है उसका बच्चों ने ध्यान रखना चाहिए। नहीं, माँ बाप तो है ही, माँ बाप तो बच्चे के लिए है, बच्चे के लिए माँ बाप है, लेकिन समाज एक है और हम गलत रास्ते पे ना जाए, ये सोच समझ के पैर रखो बस। बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, बहुत हार्ड हिटिंग है और थोड़ा कहते हैं जिसे झकझोर के रख देती है वैसी वाली फिल्म है।
थोड़ी सी हमको लगता है कि ये ड्रामेटिक बनने की कोशिश करी, बट वैसी है नहीं, बिल्कुल हार्ड हिटिंग है। शुरुआत से जो अपना एक पेस और अपना एक सब्जेक्ट पकड़ के चलती है वो एंड तक कायम रखती है, और कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि फिल्म वीक पड़ रही है या अब ये क्या दिखा रहे हैं, ऐसा कहीं भी नहीं लगेगा। बहुत टाइटली स्क्रिप्टेड है, बहुत टाइटली एडिटेड है और बहुत हार्ड हिटिंग है। सुदीप्तो सेन ने अपना काम, डायरेक्शन जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। विपुल अमृतलाल शाह की जो प्रेजेंटेशन है, फैबुलस, सुपर्ब। अदा शर्मा 80% ऑफ द स्क्रीन टाइम उनका है और उन्होंने अपना परफॉर्मेंस इतना ज़बरदस्त दिया है कि आपको उनके लिए फील होता है। और अदा शर्मा के हम पहले भी काम देख चुके हैं, उनको इतने ज़्यादा मीटी रोल्स नहीं मिलते हैं, जबकि वो दिखने में बहुत सुंदर है, एक्टिंग बहुत अच्छा करती हैं। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने उनको एक बड़े किरदार में ऐसा देखा है, और वो भी इतनी सेंसिटिव और इतनी हार्ड हिटिंग फिल्म है। तो यहाँ से डेफिनेटली लोगों को पता चलेगा कि व्हाट अ फैबुलस परफॉर्मर शी इज़। ओके, अदा शर्मा के अलावा जो बाकी की 3 लड़कियां हैं जो उनके साथ दिखाते हैं हॉस्टल में पड़ी हुई, उन्होंने भी अपना काम इतने अच्छे तरीके से निभाया है, इतने नेचुरल तरीके से निभाया है कि लगता है आपको कि वो आप रियल में कोई ऐसा कैरेक्टर देख रहे हो। इवन जो बाकी के कैरेक्टर्स है, भले वो नेगेटिव शेड वाले हों, बट उन्होंने भी अपना काम बहुत अच्छे से किया है। मैं यहाँ पे एक स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा, जो मेकअप और कॉस्ट्यूम वाले लोग भी हैं, उनको इतने नेचुरल दिख रहे हैं सारे कैरेक्टर्स। और जो अदा शर्मा का जो पूरा वो दिखाया है बाद में, कैसे उनका फेस छिल गया है, हाथ पैर छिल गए, जो कैमरे के सामने वो दिख रही है इंटरोगेशन में, इतनी नेचुरल लग रही है, जैसे हमारे भी स्किन में छिल जाए, शक्ल छिल जाए तो कैसे होता है, बिल्कुल वैसे तो इतना नेचुरली दिख रहा है पूरे फिल्म में। कहीं भी आपको ऐसा कुछ आर्टिफिशियल या कुछ फोर्स्ड नैरेटिव नहीं लगेगा आपको। तो ओवरऑल हर डिपार्टमेंट में अपना काम बहुत अच्छे से किया है। सर जिस तरह से रियल में बोल रहा है कि 30,000 प्लस लड़की लोग को किया गया है, पर इसमें 4 ही दिखाया गया, आपको लगता है कि जो रियलिटी में हुआ था अगर उतना दिखा तो और ज़्यादा ये होता? देखिए, अगर 30,000 प्लस नंबर्स हैं, मुझे एक्चुअली पता नहीं कितने नंबर्स हैं, पर अगर इतने नंबर हैं, जो मैं सरप्राइज़ नहीं रहूँगा कि हो, अगर है तो ये फिल्म तो क्या, ये तो एक वेब सीरीज़ भी नहीं बन पाएगी। ये तो एक वेब सीरीज़ में 10 क्या, ये तो पता नहीं कितने, अगर हम हर स्टोरी के लिए एक एपिसोड लिखे तो ये तो 30,000 एपिसोड कितने भी बन जाएंगे। तो नॉट सरप्राइजिंग है मेरे लिए नंबर, शायद से इससे भी कई गुना ज़्यादा हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक जो है हमने कभी सुना नहीं है, ये हम आज से नहीं, पिछले काफ़ी सालों से इसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं और समाज में भी इसके बारे में बहुत बातें होती हैं। तो नंबर्स 30,000 जो बोल रही है फिल्म, ऑफिशियल एंड अनऑफिशियली 50,000 प्लस हो सकता है। मेरा उतना ज़्यादा रिसर्च नहीं है इस सब्जेक्ट पे, तो मेरा कुछ बोलना गलत होगा, पर अगर ये है तो बहुत हार्ड हिटिंग है और ये सोसाइटी को बहुत सोचने पर मजबूर करना चाहिए दोनों तरफ से, फ्रॉम ऑल रिलीजियस साइड, सबको अपने अपने बारे में कुछ सोचने पर विचार होना चाहिए। सर जिस तरह से केरला गवर्नमेंट बोली कि ये पिक्चर प्रोपेगेंडा और बहुत जगह ना रिलीज भी नहीं बोल रहे, आपको लगता है अगर रिलीज नहीं होगा तो मैसेज जाएगा ये ऐसा करके जो सरकार है वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेती है, क्योंकि ऐसा करने से इसकी पॉपुलैरिटी और ही बढ़ती है और देखने की उत्सुकता बढ़ने लग जाती है। आप अगर उसे बैन करेंगे तो बैन करने के बाद लोगों के अंदर की जो वो है, जो मचल कहते हैं, जैसे जो खुजली कहते हैं हम मुंबई की भाषा में, वो और बढ़ने ही वाली है। तो आदमी कहीं ना कहीं से तो ढूंढ के वो देखने ही वाला है। और मुझे लगता है कि फिल्म, देखिए एक चीज़ होती है कि अगर आप प्रोपेगेंडा कहें पर फिल्म वीक बनी है तो कोई देखेगा नहीं, पर अगर फिल्म ही इतनी हार्ड हिटिंग बनी है तो आप कितना भी प्रोपेगेंडा या कितना भी उसके ऊपर बैन या स्टे ऑर्डर लाने की कोशिश करें, वर्ड ऑफ माउथ और सोशल मीडिया के थ्रू इसका फैलना लाजमी है और डेफिनेटली ये आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पिक होने वाली है और इस सुपर डुपर हिट ही होगी। ऑडियंस और लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहते? देखिए, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ मैसेज देने के लिए, पर मैं यही कहूँगा कि भाई आप जो भी निर्णय ले अपनी ज़िंदगी में वो अपने विवेक से ले, है ना। आपको बहलाने फुसलाने वाले ना सिर्फ धर्म में बल्कि व्यापार में, आपकी पढ़ाई लिखाई में, आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हर जगह मिलेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि कैसे आप अपने आप को उस चीज़ से बचा सकते हैं और कैसे आप अपनी जो आइडेंटिटी है, अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो अपनी एक जो आपको जैसा बनाया भगवान ने, उस चीज़ को कैसे आप एक्सेप्ट करते हुए, अगर आप किसी से प्यार भी करते हैं तो कैसे आगे वाले को ये समझा सकते हैं कि भैया मैं जैसा हूँ तो मुझसे वैसा प्यार कर और मुझे वैसा एक्सेप्ट कर। तो यही है, यही सीख मिले सब लोगों को, यही मैं चाहता हूँ। और मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ भाई किसी को सीख देने के लिए, पर चाहता हूँ कि सब खुश रहें, अच्छे से रहें और जो गलत काम हो रहे हैं समाज में, जो हम सब जानते हैं, वो ना हो। आउट ऑफ 5 कितना है? 4 स्टार। थोड़ा सा मुझे ये लगा कि 1 मार्क मैंने इसलिए कम किया क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है अगर और एक बैकग्राउंड दे देते कि भैया ये क्यों हुआ जा रहा है, इसके पीछे का असली मकसद और क्या है, तो
थोड़ा सा मुझे बेटर लगता है। यहाँ पे ऐसा होता है कि फिल्म शुरुआत होते ही ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कट्टू का दर दर गोलियाँ बरसानी शुरू कर दी है। तो ये क्या होगा ना, जो ये लोग कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा फिल्म है, उसको पहले सीन से ही एक मौका मिल जाता है बोलने के लिए। हालांकि फिल्म में जो दिखाया गया है वो काफ़ी सही दिखाया गया है, पर क्या होता है ना कि आगे वाले को आप मौका दे रहे हो कि आपकी भी बात वो जो है वो शायद सही बोल दे, तो वो नहीं होना चाहिए था। शायद से इसके पीछे जो एक पूरा मकसद, एक ओवरऑल जिसे हम कहते हैं बिगर पिक्चर, वो दिखा देते तो मुझे लगता है कि शायद वो ठीक रहता। थैंक यू। मूवी बहुत अच्छी थी। यही जो हो रहा है गलत, वो पूरे इंडिया को देखनी चाहिए और समझना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो लड़कियाँ लड़कों के बहकावे में आके गलत कदम उठाती है, वो कभी नहीं करना चाहिए। लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? यही कि अगर आप लव कर रहे हो तो एक अपने कल्चर के लड़कों से प्यार करो, वरना मत करो। पिक्चर देखने से पहले आपको पता था इस चीज़ के बारे में, टॉपिक के बारे में? हाँ, पता था। जिस तरह से थिएटर में ना रिलीज कभी नहीं दे रहे, आपको लगता है कि फिर अवेयरनेस कम होगा, बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना चाहिए और इंडियंस को देखना चाहिए। और अगर अच्छी मुस्लिम्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ख़राब मुस्लिम्स जो है वो इंडिया में मुस्लिम हिंदू का बीच में दरार ला रहे हैं। पर अगर हिंदू लड़की हिंदू लड़के से प्यार करे तो बेटर है, मुस्लिम लड़के से नहीं करना चाहिए। चाहे काम कैसा लगा? हाँ, जो मतलब इसमें हीरोइन है, वो बहुत अच्छा था। आउट ऑफ 5 कितना स्टार? 10 ऑफ 10। बहुत अच्छी मूवी है। और मैसेज यही मिला है कि जो हिंदू के ऊपर अत्याचार हुआ है केरला के अंदर, उसका यही मैसेज है। और अभी सब हिंदू जागना चाहिए हम लोग को। जिस तरह से दिखाया गया है, जिस तरह से वो लड़की लोग को जी, क्या कहना चाहोगे? ज़्यादा लोग को पता भी नहीं चला। अभी केरला का क्या अपने को महाराष्ट्र में पता नहीं चलता ना। ये फिल्म दिखाने से हम लोग को कुछ पता चला महाराष्ट्र को। देखते हैं अभी हम लोग भी। क्या मैसेज देना चाहोगे उन लड़की लोग को? आई विल बी फाइट, इसके पे फाइट होना चाहिए। जय महाराष्ट्र। मिस गुड, और फिल्म देख के बहुत मज़ा आया। इवन फिल्म में जो स्टोरी है, जो मैसेज दिया है, उससे ये पता चलता है कि हमारे यंगस्टर को देखनी चाहिए। हर एक चीज़ पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट जो कई बार कहते हैं ना, कानून के दायरे में रह के काम करना है, तो भाई जब यहाँ पे दायरे टूट रहे हैं, लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, तो आप भी थोड़ा दायरा तोड़ो, आप काम करो, उसके बाद एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं मानती हूँ कि गलत है, पर जब सामने वाला गलत कर रहा है तो हम थोड़ा तो कर सकते हैं ना। वो 100% ही गलत है, हम 2% तो हो सकते हैं। तो ये चीज़ तो रोकना बहुत ज़रूरी है। कि इसमें सबसे बड़ी बात ये है ना, उन लोगों को पता है कि हमारे कानून, हम ये सब चीज़ें बहुत मतलब हम लोग बहुत मानते हैं, तो इसलिए वो चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि हम उन्हीं को टारगेट करें, उसी जगह को टारगेट करें जहाँ वो, जैसे उन्होंने केरला टारगेट किया, वहाँ के लोकल लोगों को टारगेट किया। केरला ही नहीं, बहुत सारी जगह है जहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही है। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए। खासकर लड़कियों के लिए एक अच्छा मैसेज है कि आप देखो, ज़्यादा प्यार में अंधे मत हो जाओ। आप ये सब चीज़ें देख के चलो कि भाई सामने वाला अगर आपको बोल रहा है कि मैं बहुत, नॉट ओनली रिलीजन बट किसी भी रिलीजन का बंदा या कुछ भी ऐसा करे, अगर आपको वो मज़हब, धर्म, इन सब चीज़ों की बातों में फंसा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। क्या लगता है कि इसको पिक्चर को प्रोपेगेंडा बोल के रिलीज नहीं करने देना चाहिए? नई फिल्म को रिलीज़ करना चाहिए। फिल्म तो मैसेज है, लड़कियों, सच्ची लड़कियों की कहानी है जो दिखाई जा रही है, तो वो बहुत ज़रूरी है दिखाना। केरला गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा रिलीज नहीं करते, तो आपको लगता है इससे मैसेज कम हो जाएगा? सर, अगर प्रोपेगेंडा होता तो फिल्म में असली लड़कियों की कहानी कहाँ से आती? असली लड़कियों की कहानी नहीं आती ना अगर प्रोपेगेंडा होता तो। फिल्म में अगर कहीं ना कहीं, मैं तो कह रही हूँ 10% भी सच्चाई है, तो 10% क्यों है? सबसे बड़ी बात ये, अगर लोग कह रहे हैं 32,000 लड़कियाँ नहीं है, 3200 लड़कियाँ भी है, तो क्यों है? मैं तो कह रही हूँ 32 लड़कियाँ भी है तो क्यों है? हमारा क्या कहते हैं, हम अगर हिंदू धर्म के हिसाब से बोलें या हमने कानून के हिसाब से बोले, तो वो भी ये कहता है कि 100 बेगुनाह माफ़ हो जाए, पर 100 गुनहगार माफ़ हो जाएं, बट एक बेगुनाह को मतलब सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो देखा जाए तो लड़कियां क्यों फंसे इन चक्करों में, तो उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। क्या मूवमेंट है जो टच कर गया? सब सारे मूवमेंट टच थे, खासकर जब अदा के साथ वो गलत होता है, वो लड़की जब कैसे फांसी लगा लेती है, तो वो चीज़ भी मतलब बहुत ज़्यादा गलत था। कि वो हमें पता था कि ऐसा कुछ होने वाला फिल्म में, क्योंकि जिस तरह से उस लड़की के साथ दिखाया जाता है, बट वो थोड़ा बहुत इमोशनल लगा। फाइनली ये मैसेज है कि आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए अपने आसपास की चीज़ों का, ये देखिए कि क्या सही है और क्या गलत है आपके लिए, देख परख कर ही कोई डिसीजन लें। थैंक यू सो मच। पिक्चर तो अच्छी थी। जो मैसेज दिया है पिक्चर के द्वारा, वो एक्चुअली केरला में ऐसा होता है। मैं खुद केरला से हूँ, केरला में बहुत ऐसा हो रहा है, तो स्टॉप होना चाहिए। पता है लोगों को, बट कुछ लोगों को पता होगा, बट अभी सबको पता चलेगा इस बारे में, तो उस पर एक्शंस लिया जाना चाहिए। तो इट्स रियली गुड मूवी,
आई थिंक एवरी इंडियन शुड वॉच दिस मूवी। जिस तरह से पिक्चर में पॉलिटिक्स हो रही है, इस पे क्या बोलना चाहोगे कि पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं बोलना हुआ। जिस तरह से पिक्चर को रिलीज नहीं करने दे रहे? हाँ, वो नहीं होना चाहिए। आई थिंक एवरी इंडियन शुड वॉच दिस मूवी। तो इससे पता चलेगा कि क्या हो रहा है हमारे देश में, हमारे इंडिया में क्या हो रहा है। इससे सब कितने सारे इनोसेंट गर्ल्स को उनको एकदम इस कदर मजबूर किया जाता है कि उनको अपने बहकावे में सब जो समझ रहे हो आप वो सब करके। तो ये सब नहीं होना चाहिए, सब देखना चाहिए, सब सिटीजन अवेयर होना चाहिए। इस चीज़ स्पेशली गर्ल्स शुड बी वेरी केयरफुल। गर्ल्स के लिए क्या मैसेज है? प्लीज़ बी केयरफुल, बी स्ट्रॉन्ग ऑलवेज एंड डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। थैंक यू। बहुत बढ़िया फिल्म, बहुत अच्छी है। फिल्म का स्टोरी, जो रियल स्टोरी उन्होंने दिखाई है, सबसे बड़ी चीज़ स्टोरी जो हमको पता भी नहीं था। दैन उसके बाद उनकी जो एक्टिंग है, आदा शर्मा है, सुपर। सॉरी, अच्छा नहीं, ये मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे लगता है कि फिल्म रिलीज़ होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान में ये मैसेज जाना चाहिए और ऑडियंस को देखना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि देखो, मैं कुछ जात पात में से बिलीव नहीं करता हूँ। दूसरा है कि अगर जो गलत हो रहा है जिस जगह पे, क्योंकि हर एक इंसान गलत नहीं होता है, कोई धर्म गलत नहीं होता है, बट डिपेंड करता है इंसानियत कैसी है। कि जो फिल्म में बैकड्रॉप दिखाया गया वो उनका काम है, और लड़कियों का अवेयरनेस रहनी चाहिए उन सब चीज़ों से जिस एरिया में हो रहा है। मेरा मानना ये है। फाइनली ये मैसेज करूँगा यार, फिल्म देखो और आके एक बार मैसेज देखो, तभी पता लगेगा फिल्म के बारे में आपको। थैंक यू। बहुत अच्छी मूवी है। मैं आप सबको बोलूँगा कि ये मूवी ज़रूर देखिए। ऐसी मूवी मैंने नहीं देखी और ये रियल स्टोरी बेस्ड है। सो आप अपने इसमें रिलीजन का कोई एस्पेक्टिव नहीं है। कोई इसको रिलीजन के थ्रू देखेगा तो किसी रिलीजन के बारे में ये इसमें गलत है, बट आप इसको एकदम अपने जो लड़कियों के साथ हुआ है उनके अकॉर्डिंग देखिए तो बेस्ट मूवी है ये मूवी। मैं इंसिस्ट करता हूँ सबको देखनी चाहिए। मेरा बेस्ट मूवी था। मुझे लग रहा है कि ऐसी मूवी ही बननी चाहिए। मूवी का मोटो क्या होता है, आपको जो सबको बताना हो, सबका अवेयरनेस करना है, तो ये बेस्ट मूवी है। तो आप, मैं इंसिस्ट करता हूँ आप सब देखिए, टाइम निकाल के देखिए ज़रूर। क्या मैसेज मिला पिक्चर देखने के बाद? इससे यही मिला है कि अपने धर्म को लेके आप जागरूक होइए और जो हो रहा है उसके बारे में आइडिया रखिए। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कोई एक रिलीजन के बारे में कुछ है, बट ये जो हो रहा है आप उसके अवेयर में रहो, किसी और के साथ ना हो। जैसे ये लड़कियों का दिखाया, और किसी के साथ ना हो, अपना तो यही रहेगा कि आगे जाके अपने फैमिली को देखो, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। जो हो रहा है उसको अपने को कम करना है और कुछ नहीं। जिस तरह से जो केरला गवर्नमेंट अभी है वो बोल रही है कि ये पिक्चर प्रोपेगेंडा है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये प्रोपेगेंडा इन द सेंस सबका अलग अलग मोटिव होता है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है हर चीज़ को देखने का। तो मेरे खिलाफ से ये कुछ प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ है नहीं। आपको ट्रूथ दिखाया है। सब ऐसा होता है कि किसी को सच सब अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा लगता है। तो दो टाइप के इंसान होते हैं। ये ह्यूमैनिटी, बेसिक ह्यूमैनिटी है। तो मैं तो यही बोलूँगा जिसको जैसा लगे, बट मेरे खिलाफ से तो ये परफेक्ट है। जो हुआ है ट्रू स्टोरी है, सबको पता है। तो ये एक जन के कहने से नहीं होगा, जो 1000 लोग देखेंगे वो जो सोचेंगे उस पर पूरा बेस्ड है। तो एक जन से बोलने में तो मेरे को भी नहीं फ़र्क पड़ रहा, आपको भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। जो आपको समझ में आएगा उस पर है। तो ये आप देखिए, आप खुद डिसाइड किए प्रोपेगेंडा है कि ट्रू स्टोरी है। मैं नहीं बोलूँगा ना केरला सरकार के बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। मैं तो ये बोलूँगा। एक्ट्रेस का काम कैसा लगा? एक्ट्रेस का काम तो मेरे को परफेक्ट एकदम, मुझे लगा कि ऐसी एक्टिंग, परफेक्ट एक्टिंग लगी। मैं 5 आउट ऑफ 5 भी दे सकता हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा मूवी। सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, कुछ को और एक्टिंग देखनी हो। मेरे को तो एकदम परफेक्ट लगा। जिस किरदार में थे उन लोग, वो एकदम परफेक्ट एक्टिंग की है। तो मुझे तो नो डाउट 5 आउट ऑफ 5 ही दे दूँ मैं। लड़की लोगों को क्या मैसेज है? अभी मैं, सबका अपना अपना है। अभी फेमिनिज्म ये सब चल रहा है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट यही है कि देख के सीखो। और क्या, मतलब सबको फ्रीडम है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये है कि आप सोचो अभी क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, मुंबई जैसे शहर में तो कुछ नहीं है। वो तो और ये रूरल एरियाज़ की प्रॉब्लम है। तो आप यही सीखिए कि ट्रैप में नहीं फंसे। आपको फ्रीडम है, आपको भी फ्रीडम है, हमें भी, सबको इक्वालिटी है, मैं भी मानता हूँ। बट यही है कि आप ध्यान दें, आपके साथ बुरा ना होना चाहिए। हमारा भी यही सोचना है कि आप सेफ रहे,
तो ही हमारा इंडिया सेफ रहेगा, ऐसा मेरा कहना है। लेकिन फ्रीडम सबको है, जो करना है करें, उसमें बहुत गलत भी दिखाई, फ्रीडम सबको है, आप भी खुल के रह सकते हैं। बस यही है कि ट्रैप में नहीं फंसना है, और जो जिसे आप जानते हैं उनसे ही मिले और उसी सराउंडिंग में रहे। अपना कंपनी को कभी किसी और के लिए चेंज मत कीजिए, जैसा इसमें दिखाया गया है। तो पहले उसके बारे में सोचिए, समझिए क्या कर रहा है वो, आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको हर स्टेप देखना चाहिए अपना पूरे करियर का। थैंक यू सर। कैसी लगी पिक्चर? फाइनली द केरला स्टोरी जो है रियल बेस्ड स्टोरी है, और अगर 10 साल के अंदर 32,000 पीपल्स अगर गायब हो रहे हैं, या उनके साथ परिवर्तन हुआ, या उनके साथ जो कुछ भी हुआ है, अगर 10 साल में अगर सरकार नहीं जाग पा रही है तो इस पिक्चर को देख ले तो सरकार शायद जाग जाएगी। अदा शर्मा का काम कैसा लगा, एक्टिंग और बाकी? एक्टिंग बेस्ड अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक्टिंग कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ रियलिटी ही नज़र आ रहा था, क्योंकि 2.5 घंटे तक जो है हम लोग सिर्फ स्क्रीन्स को देख रहे थे, और इसके जो गाने थे वो दिल से टच किया है। अगर मैं बात करूँ चाहे लड़की इस्लाम की हो, चाहे हिंदू की, चाहे किसी की भी धर्म की हो भाई, बट गलत तो गलत है। अगर उनके साथ रेप हो रहा है वो भी चीज़ गलत है। अगर उनको धर्म के साथ कहीं और रिलेट किया जा रहा है, आखिरकार लड़की ही क्यों टारगेट होती है कहीं पर भी, है ना? ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है एक केरला के ऊपर। अगर एक भी लड़की रियलिटी में अगर एक भी लड़की के साथ गलत हुआ है तो वो गलत ही है ना भाई, वो सही तो नहीं हो सकता। सर, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बोलती है कि पिक्चर एक प्रोपेगेंडा है, और बहुत जगह में पिक्चर रिलीज़ भी नहीं हुई है। तो आपको लगता है कि अगर रिलीज़ नहीं होगी तो मैसेज भी कम होगा? जैसे कहते हैं ना कि अगर ज़्यादा शक्कर पड़ जाए तो हजम नहीं होती, तो सच्चाई जो है कुछ ज़्यादा ही दिखा दिया गया है। तो इसलिए जो इस्लाम की अगर मैं बात करूँ तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारा धर्म खतरे में है, या हमारा धर्म के खिलाफ लोग बोल रहे हैं। अब रियलिटी है, और अब पब्लिक जो है उस ज़माने में नहीं रह गई है कि आप कुछ भी करोगे तो पब्लिक चुपचाप सहती रहेगी। आज के में सोशल साइट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। चाहे इस्लाम गलत करेगा, चाहे हिंदू गलत करेगा, सामने तो आना ही है। ऐसे ये जो स्टोरी है, आपको लगता है कि जो अभी लाया गया है बहुत ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि अगर पहले भी लाते तो अवेयरनेस और बढ़ता और ये कम होता? मुझे लगता है कि रियल बेस्ड स्टोरी जो है ना, जब तक पब्लिक आके शोर नहीं मचाएगी ना, तब तक वो बाहर नहीं आएगा। अभी आता चाहे बाद में आता। अपना जो द कश्मीर फाइल्स था एक, बिकॉज उनका नेम और फेम बहुत बड़ा है अनुपम सर का, इसी वजह से वो पिक्चर्स बहुत अच्छे लेवल पे गया है। और इसमें भी अगर किसी एक नेम फेम को अगर डाल दिया जाता तो मुझे जहाँ तक लगता है अभी तक हाइप बन चुका होता, और पब्लिक इसको भी आना चाहिए यार। जब मैंने कहा ना 2.5 घंटे तक अगर किसी के पल के नहीं झुके तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं थैंक कहना चाहता हूँ जिसने भी इस पिक्चर को बनाने के लिए सोचा, लोगों को दिखाने के लिए सोचा, और यहाँ तक स्ट्रगल कर रहा है, आज भी स्ट्रगल कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। सल्यूट। क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने पिक्चर देखी, आज की जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज की जनरेशन को मैं एक ही चीज़ मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने इर्द गिर्द जो लोग आपके आसपास हैं, चाहे मैं हिंदू भाई कह लूँ, चाहे मैं मुस्लिम भाई कह लूँ, किसी का एक प्रॉपर एजेंडा तो नहीं है, बट हाँ आप अपने इर्द गिर्द सोच समझ कर देखें। और ये एक जो डायलॉग इसमें मारा गया है कि मतलब प्यार होने से पहले हमें पता नहीं चलता कि वो हिंदू है या मुसलमान है, ये बेवकूफ़ी है लड़की का, सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। आप प्यार है कोई इतना बड़ी बात नहीं है। अगर आज के डेट में देखा जाए तो ये पहले का ज़माना वाला प्यार नहीं है भाई, आज के डेट में आज है और कल नहीं है। तो सोच समझ कर अपने दिमाग को थोड़ा बहुत अच्छे से इस्तेमाल करो, यूज़ करो। आपके इर्द गिर्द कौन रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है, वरना घर ऐसे बर्बाद होते रहेंगे मेरे भाई। कोई ऐसा मोमेंट जो आपको मतलब बोलते हैं ना टच कर गया होगा? बहुत, एक मोमेंट नहीं, कई सारे मोमेंट्स इस पिक्चर्स में। सबसे पहला एक मोमेंट्स है जो बहुत गंद और शर्मनाक की चीज़ है कि लड़की को सेक्स के लिए जो है बताया जा रहा है, या फिर जो इस्लाम को जिस तरीके से दर्शाया गया है, और रियलिटी में हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये, कि जिस तरीके से जुल्म हो रहा है या जिस तरीके से चीज़ें दिखाई जा रही है, और बहुत गलत तरीके से, मतलब बता नहीं सकते यार। आउट ऑफ 5 कितना स्टार? 5 में से मैं 5 देना चाहूँगा, बट गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है। और नहीं हो रहा होता तो शायद ये चीज़ आता ही नहीं सामने। हो रहा है, अगर एक के साथ भी हो रहा है गलत तो गलत है यार। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। 10 साल में नहीं सोचा तो अब तो सोचना चाहिए। सर आप क्या बोल रहे हैं?
सर रियलिटी बेस पे मूवी बनाई गई है, बहुत अच्छी मूवी है। कहानी बहुत अच्छी है सर, डायरेक्टर भी बहुत अच्छे बना, डायरेक्शन टीम जो भी था सर बहुत अच्छा था सर। क्या मैसेज देना चाहोगे आप लोगों को? सर मैसेज यही देना चाहेंगे कि अभी भाई ने बोला कि आसपास के लोगों को सतर्क होकर अपना जो भी चीज़ है देख के चलना चाहिए। लड़की जैसे कि शादी से पहले या तो उस मूवी में एक तो सेक्स रिलेटेड दिखाया गया है, तो परफेक्ट है जहाँ तक दिखाया गया है, बट सही है मूवी सर। आउट ऑफ 5 कितना है सर 5 में 5 सर। थैंक यू सर। कैसी लगी केरला? बहुत बढ़िया लगी, बहुत अच्छी मूवी लगी। कश्मीर फाइल के बाद जो ट्रेंड शुरू हुआ उसके बाद ये दूसरी मूवी है, लेकिन बहुत अच्छी है। जिस तरह से पिक्चर में बताया है, जिस पे रियल में हुआ क्या आप क्या कहना चाहोगे? जिन पे रियल में गुजरी उसके माँ बाप का लास्ट में राइटिंग भी आया, बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही खतरनाक। हम लोग के जब अगर रोए खड़े हो गए तो उनका क्या हुआ होगा। इतनी नर्क की यात्रा भोगनी पड़ती है एक गलत कदम करने से, वो इसमें बताया है। और मेरे हिसाब से सबको ये पिक्चर इसलिए देखनी चाहिए कि अपने बच्चे प्यार में अंधे होकर गलत रास्ते पे नहीं चले जाएं। ये जो लड़कियां थी वो पढ़ी लिखी थी, मैच्योर थी, होशियार थी, उसमें कोई दो राय नहीं था, फिर भी गलत रास्ता अख्तियार किया। किसी ने प्रेम से, किसी ने बलजबरी से, किसी ने ब्लैकमेलिंग से, लेकिन ये किया। तो एटलीस्ट इतना समझना चाहिए कि ये सब नहीं होना चाहिए। कुछ लोग है ना पिक्चर को, जिससे केरला गवर्नमेंट हो गया, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पिक्चर प्रोपेगेंडा है कि धर्म को टारगेट किया जा रहा है और पिक्चर रिलीज नहीं होने दे रहे। तो आपको लगता है जब पिक्चर रिलीज नहीं होगा तो मैसेज जाएगा नहीं ज़्यादा लोग? पिक्चर रिलीज़ के लिए केरला में ही खाली बैन का है, पूरा इंडिया में है नहीं। दूसरा, इसमें दो कौम के लिए एक कौम को किसी को गलत ठहराना है या एक कौम को नहीं ठहराना, वो भी ऐसा कुछ बताया भी नहीं है। एक कौम के भगवान को भी खराब बोला गया है और उनको भी अल्लाह को ज़्यादा मकसद दिया गया है। वो दोनों उन्होंने बैलेंस किया है। ऐसा कहीं नहीं कि किसी को नीचा दिखाने की कोशिश किया, लेकिन 2-3 सीन ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी नहीं थे। जैसे मैंने एक बार प्रेग्नेंट होती है, उसके साथ रेप होता है, वो एटलीस्ट थोड़ा पर्दा के पीछे दिखाते तो ज़्यादा रहता, वो ओपन दिखाने का ज़रूर नहीं था। उसके बाद ये लोग वहाँ सेक्स लेवर बन जाती है सीरिया में जाके सब लड़कियाँ, और जो मिलिटेंट होते हैं उनके साथ सेक्स करते हैं, वो सब ज़रूरी नहीं था। मैंने जरा दर्दनाक लगता है। सर क्या मैसेज देना चाहोगे आज के युग के लिए आप? आज के युग को ये कि ये पिक्चर अगर बनी है, इतना पैसा खर्चा किया, इतने ये विपुल मेहता ने अगर इतना रिसर्च किया है, तो हमको उससे कुछ शिक्षा लेनी चाहिए कि हम गलत जगह नहीं जाएं। आउट ऑफ 5 कितना? आउट ऑफ 5 4 दूंगा मैं इनको। एक बार कम दिया। मतलब ठीक है, ज़रा स्टोरी भारी है ना इसके लिए। थैंक यू सर। ओके।